शब्द 62। माई में दोनों कुल उजियारी, सास ननद पटिया में बदलो भसुरई परलो गारी। जारो मांग में तास नार की जिन सर्वर अचल धमारी। जना 5 कोखिया मिल रख लो और दुई और चारी। पार परोसिन करो कलेवा संगई बुद्धि महतारी। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलियों में पांव पसारी। आओ न जाओ मरो न जियो, साहेब मेट लगारी। एक नाम में निज के गालो, ते छूटल संसारी। एक नाम में बद के लिखूं कहीं कबीर पुकारी। सुतलियों, गहलों, छूटल, बिछावल, ये सब भोजपुरी भाषा का पुट साहिब की वाणी में अली गैली का पुट एकदम व्याप्त है। माई में दोनों कुल उजियारी। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल गई, ससुराल से लौट करके आई पहली बार। तो माता ने पूछा, बेटी तुम्हारा कुशल मंगल तो है ना? कोई भी लड़की जब पहली बार ससुराल से लौट के आती है तो माँ पूछती ज्यादा, फिर तो धीरे धीरे सहज रूप से कुशल मंगल पूछती है। और बार में पहली बार ज्यादा पूछती है, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारे ससुर कैसे हैं, तुम्हारा पति कैसा है, देवरान जेठान ननद ये सब कैसे हैं, जेठ कैसे हैं, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये माता अपनी लड़की से पूछती। तो एक माता ने जो लड़की ससुराल गई थी लौट के नैहर आई, तो माता ने पूछा, बेटी अपनी ससुराल का कुशल मंगल कहो। लड़की ने गजब कहा, उसने कहा, माई मैं दोनों कुल उजियारी। अरे माता, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूं, नैहर में भी ससुराल में भी। नैहर में रही तो सब ठीक ठाक रहा, ससुराल में भी ठीक ठाक। सास ननद पटिया मिल बदलो भसुरो परलो गारी। जब मैं ससुराल गई तो सास और ननद ये दो झगड़ा करने वाले होते हैं, तो इनको अपनी सैया की पार्टी में मैंने बांध दिया। सास झगड़ा करती है, ननद झगड़ा करती है, दोनों को मैं ससुराल में पहुंचते ही अपनी खाट की पार्टी में बांध दिया। घर में भसुर नाम जेठ बड़े होते हैं, उनको अहंकार होता है, तो उनको तो मैंने हजारों गाली दी। भसुरों पर लोगारी, जेठ को खूब गाली दी और एक ही बार में ठंडे हो। जारो मांग में ताश नार की जिन सरवर रचल धमारी। सरवर का मतलब सरोवर, धमारी नाम उधुम्बान प्रपंच। जना 5 कोखिया मिल रख लो और दुई और चारी। 5 लोग हमारे घर में ससुराल में बड़े बलवान थे, उनको मैंने कोख में रख लिया। कोख नाम पेट। लाक्षणिक करता है कि उनका खूब दमन कर दिया, पीस दिया उनको। और दुई और चारी 2-4 और थे, उनको पीट पाट करके ठीक कर दिया। पार परोसिन करो कलेवा संगई बुद्धि महतारी। पार पड़ोसने भी झगड़ा कभी कभी करती हैं, इसलिए उनको मैं कलेवा कर गई। कलेवा कहते सुबह का जलपान, जलपान में उनको खा गई। संगई बुद्धि महतारी। अय माता, एक दूसरी माता जो बुद्धि है उसको मैंने अपने पास में रखा, क्योंकि आप तो यहां हैं। सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलियों पांव पसारी। अब अंतिम बात, मेरे जो पति देव हैं वो तो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। दिन भर सब काम करते हैं, धान कूटते हैं, गेहूं पीसते हैं, बर्तन मांजते हैं, भोजन पकाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सारा काम दिन भर घर का करते हैं। और अंततः तो मैं भोजन कर लेती हूँ और मेरी सैया भी वो बिछा देते हैं और मैं जा करके पांव पसार करके सो जाती हूँ। कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चित। इस प्रकार लड़की ने अपनी मां से ससुराल की कथा कही। अगर इस प्रकार किसी को बहू मिले
तब तो उसके घर की दुर्दशा ही होगी। ये रूपक है, ये सब का अर्थ आध्यात्मिक है। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है, जो स्वरूप में स्थित हो गई है, ऐसी मनोवृत्ति कहती है आत्मशक्ति से, चेतना शक्ति से कि आय मां, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूं। माई, मैं दोनों कुल उजियारी। माई यानी आत्मशक्ति, मैं यानी स्वरूपस्थ वृत्ति, स्वरूप में लीन मनोवृत्ति, मनो लड़की आत्मा की। और वो कहती है मां, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूं। अभिप्राय है जिसका मन स्वरूप में लीन होता है उसका व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल होते हैं। माई में दोनों कुल उजियारी। स्वरूप में लीन मनोवृत्ति कहती है ऐ मां, ऐ आत्मशक्ति, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूं। व्यवहार की और परमार्थ की दोनों की मैं प्रकाशिका हूं। जिसका मन समाधि लीन है, जिसका मन शांत है, परमार्थ तो उसका पूरा बनी गया है, व्यवहार भी बढ़िया है। शांत मन वाला विवाद नहीं करता है, शांत मन वाला सम्मान नहीं चाहता है। आगे बैठने की लक्ष्य, पूजा पाने का लक्ष्य, सम्मान पाने का लक्ष्य, भोग पाने का लक्ष्य। जिसका मन समाहित है कैसे चाहेगा? और कामना ही में व्यवहार खराब होता है। कामना न रखो, कुछ बात जो ऊंच नीच है सह लो, शांत रहो, संतोषी रहो, व्यवहार कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जिसका मन समाधि लीन है उसके लोक परलोक मानो दोनों बन गए, व्यवहार परमार्थ दोनों उज्जवल है। सास ननद पटिया में बदले भसुरे परलोगारी। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है, स्वरूप लीन वृत्ति कहती है कि सास और ननद को मैंने खाट की पाटी में बांध दिया। खाट की पाटी यानी स्वरूप स्थित की सैया में मैंने सास ननद को बांध दिया। सास है संशय, ननद है कुमति। साहब ने बीजक भर में सास ननद खूब कहा है, ननद भावज भी कहा, सास ननद बहुत कहा। तो सास संशय है और ननद कुमति, इसको मैंने स्वरूप स्थित की सैया की पाटी में बांध दिया। यानी ज्ञान हो जाने से संशय रह नहीं जाता है, मैं देह हूं कि जीव हूं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, बंध मोक्ष होता है कि नहीं, समाधि होती है कि नहीं, ये संशय बोध में नहीं रह जाते। और कुमति कुबुद्धि नहीं रह जाती है। कुबुद्धि ही सारे कुकर्म का कारण है। जिसका मन शांत है, सुबस है, समाधि लीन है, उसके मन में संदेह और कुबुद्धि नहीं रहती, इसलिए उसका जीवन मंगलमय होता है। भसुर परलोगारी, भसुर नाम जेठ। जेठ को मैंने गाली दी। जेठ है अहंकार। ये मन मानता है मैं बलवान हूं, रूपवान हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं, प्रतिष्ठित हूं, मेरे ये है वो है। विवेक कहता मूर्ख तेरा क्या, ये शरीर हवा की झोंकी के समान पता नहीं बह के कहां चला जाएगा, और तेरा जो कुछ अपना माना हुआ है शरीर के मिटते ही सब खो जाएगा। यही मानो भसुर को गाली देना, जेठ को गाली देना। जेठ अहंकार है, विवेक द्वारा अहंकार का मर्दन हो जाता है। जारो मांग में ताश नार की जिन सर्वर रचल धमारी। अविद्या वह नारी है जो शरीर सरोवर में धमारी मचाती है, उदम्बान मचाती है। अविद्या विपरीत बुद्धि। जड़ शरीर में चेतनत्व का भाव होना कि मैं शरीर हूं। गंदे शरीर में रमणीयता का भास होना, नश्वर शरीर में नित्यत्व का भास होना, दुखपूर्ण शरीर में सुखाभास होना, ये विद्या है। अनित्या
दुःखानात्म नित्य सुच सुखात्म खातिर विद्या। अनित्य में, जड़ में, दुख में, अपवित्र में नित्य चेतन सुख और पवित्रता की बुद्धि होना अविद्या है। और अविद्या ही भवबंधन की जड़ है। जिसकी अविद्या मिट जाती है उसका भवबंधन मिट जाता है। और अविद्या निरंतर के श्रम से मिटती है। जो निरंतर साधना करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, अध्ययन करता है, सेवा करता है, सर्वांग साधना को लेके जो चलता है, धीरे धीरे उसकी अविद्या घटने लगती है और घिसते घिसते अविद्या खत्म हो जाती है। जब अविद्या खत्म हो जाती है तो चित्त साफ हो जाता है। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है ऐमा आत्मा। मैंने अविद्या की मांग जला दी। मांग जला देना, राण कर देना। राण कर देने का लाक्षणिक अर्थ है शक्तिहत कर देना। मैंने अविद्या को शक्तिहीन कर दिया। वही धमारी मचाने वाली थी, उधमबान मचाने वाली थी, उपद्रव मचाने वाली थी और विद्या ही मिट गई। जना 5 कोखिया में रख लो और 2 उच्चारी। 5 जने को मैंने अपने कोख में रख लिया। 5 जने, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका दमन कर देना ही कोख में रखना, पेट में रखना अर्थ प्रकट करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का दमन कर दिया। सारी इंद्रियों का उपयोग केवल शरीर यात्रा के लिए करता हूं और इसका निरर्थक उपयोग नहीं किया जाता। साधक को चाहिए कि रास्ते भी चले तो निरर्थक इधर उधर न देखे। अपने काम से काम, रास्ते पर चले जाओ सिर झुका करके। गलत चीज न देखो। शहर बाजार अनावश्यक कभी न जाओ। जरूरत पड़ने पर जाओ और अपना काम करके चले आओ। नेत्र को निरर्थक गतिशील न करो। हाथ को, पैर को, जेब को, चाम को, कोई भी इंद्रिय को निरर्थक गतिशील न करो। एक एक क्रिया के संस्कार बनते हैं और ये संस्कार ही जीव को चैन से बैठने नहीं देते। जो संस्कार गंदे संस्कार नहीं बनने देता, पवित्र संस्कार वाला होता है, वही समाधि पाता है, समाधि लाभ प्राप्त करता है। तो स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है अचेतना सकना, मैं 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने कोख में रख लिया, पेट में रख लिया, इनका पूर्णतया दमन कर दिया और 2 औचारी, 2-4 और 2 शुभ वृत्तियां, अशुभ वृत्तियों को तो त्याग ही कर दिया और शुभ का भी अहंकार नहीं रहा। ये सब सद्गुण औषध है। जैसे कोई दवाई करता हो तो दवाई का अहंकार नहीं करेगा। दवाई क्या अहंकार है? अनाड़ी आदमी दवाई का भी अहंकार करता है। बड़े बड़े शहरों में जब आदमी बीमार होते हैं धनवानों के यहाँ, तो अपने साथियों से, संबंधियों से मिलने पर यही कहते हैं, हमारे पिताजी हॉस्पिटल में 7वें तल्ले पर है। 7वें तल्ले पर है, इसका मतलब वहां ज्यादा खर्चा पड़ता है। नीचे तल्ले में अगर 100 रुपया तो दूसरे तल्ले में 200, तीसरे में 300, चौथे में 400, 7वें तल्ले में 1000 रुपया। और दवाई वही होती, काम वही होता है। बस धनवानों का अहंकार, उनके अहंकार से पैसा वसूलने का तरीका हॉस्पिटल का, तो ये भी अहंकार होता है। हमने अपने पिता को 7वें तल्ले पर रखा है, वहां चिकित्सा चल रही है, तो पता नहीं कहां कहां अहंकार करने लगता है। लेकिन पाया दवाई का क्या अहंकार?
ऐसे दया क्षमाशील विचार, जितनी सद्वृत्तियां, सद्गुण एक दवाई है। तो इसका क्या अहंकार? वैराग्य है तो किसको आंख दिखाएं? वैराग कोई अहंकार करने की चीज नहीं है। राग से हम पीड़ित हैं और उस राग को हटाते हैं। राग हटने पर वैराग दशा आती है, तो अहंकार करने की चीज थोड़े। और वैराग दशा आती, कितनी वैराग दशा रहती है, फिर तो राग में फंस जाते हैं। तो क्या अहंकार करते हैं? और अगर राग में नहीं फंसते हैं तब ये राग क्यों कि मैं बड़ा हूं। तो सद्गुण अगर हैं तो सद्गुण हमारे में हैं, तो दूसरे को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। सद्गुण के नाते मैं बड़ा हूं, मुझे लोग पूजें, हद दर्जे मूर्खता है। अरे सद्गुण तो अपने दुख निवृत्त करने के लिए, पुजवाने के लिए नहीं है। साधुओं में पुजवाने की भावना उनका नरक है। जो चाहता है कि मैं पूजा जाऊं, वो अपना नरक करता है। अब कोई पूजता है तो उसका विचार है, हम गुरुजनों को पूजें, हम अन्य संतों को पूज लें अपने कल्याण के लिए। लेकिन साधु के मन में आए कि लोग मुझे पूजे, तो अपना नरक करता है, अपना पतन करता है। और साधु लोग इसीलिए ज्यादा असफल होते हैं कि वह भेष धर करके पूजवाना समझते ही हमारा काम है। साधु वेश मिला है पूजवाने के लिए, और इससे उनका घोर पतन होता है। साधना में तो बिल्कुल ही पतन हो जाता है। जो एकदम जागता रहे, साधु वेश वैराग का चिन्ह पूजवाने के लिए नहीं है। साधकों को चाहिए भक्तों में जाएं, अपना पैर जितना बन सके न धुलवाएं, अपने हाथ से अपना पैर धो लें और अपना काम अपने हाथ से कर ले। सेवा लेने की इच्छा न रखें। जब तक शरीर स्वस्थ है, सेवा लेने की चेष्टा न रखें, और किसी से आरती करवाने की चेष्टा न रखें, पूजा करवाने की चेष्टा न रखें। कोई भक्त अपनी तरफ से किया तो उसमें विनम्र ही रहें और मन में लालसा न रखें, तभी उनका कल्याण। नहीं तो ये साधुओं में महारोग है। साधु बन गए, गुरु बन गए, महंत बन गए, आचार्य बन गए, मंडलेश्वर बन गए, जगत गुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए, और ये सब बन करके महारोगी हो गए। भूल गया कल्याण, भूल गया मन का भंगार। मन में जो भंगार भरी है, काम क्रोध लोभ मोह की मवाद जो मन में है, उसको फाड़ करके निकालने के लिए हम इस वेश में आए हैं। ये बातें भूल गई। अब रात दिन पुजवाने की भावना, हम बड़े हैं। कितना घोर पतन पथ है साधकों का। और इसमें साधु समाज में अधिकतम लोग डूबे हैं। इसलिए साधकों को सावधान होना चाहिए। ये साधु वेश वैराग का चिन्ह है और कल्याण के लिए मिला है। कुछ कपड़ा पहनना पड़ता है तो एक सीधा सादा, मन पर भी अच्छा प्रभाव हो, इसलिए साधु वेश। और ये पुजवाने के लिए नहीं, जीवन गुजर तो हो ही जाएगा। हजरत मोहम्मद ने कहा, सूखी रोटी, पानी, 2 कपड़े और रहने की जगह, यही पाने के तुम अधिकारी हो, और कुछ नहीं। और संसार से तुम्हें क्या चाहिए? सभी संतों ने, साहब ने कहा, रूखा फीका खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे चीव। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यावत भ्रेद जठरम तावत सत्तम हिदे नाम अधिकम यो हिमन्नेत सस्तेनो दंड मरहत। जितने में देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता हो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। भरतहरि जी ने कहा, एक अंबर के टूक को निस्मे ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहे रव तूकत कर छंद। आकाश के एक ही टुकड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ता है और दिन में वही सूरज ओढ़ लेता है, तो क्या छंद करता है? तो मतलब है थोड़े में गुजर करने की चेष्टा और किसी से कोई कामना न रखना।
ये साधक की अपनी साधना सबसे निष्काम और पुजवाने की भावना बिल्कुल नहीं। हमारे सामने लोग हाथ जोड़ें, नमस्कार करें, आदर करें और वंदना करें, आरती करें, इसकी कोई कामना नहीं साधक को होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बड़े संतों को, गुरुजनों को आदर दें, उनकी पूजा करें, सत्कार करें, उनकी आरती करें, अपने लिए ख्वाहिश बिल्कुल ही न रखें। तो शुभ अशुभ दोनों वृत्तियां इनका दमन किया, शमन किया और चारी चारण चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार को वश में कर लिया। पार परोसन को कलेवा कर लिया, सुबह का जलपान। पार परोसन का मतलब है छोटे छोटे दोष, छोटे छोटे दुर्गुण, उनको तो कलेवा कर लिया। मतलब साधक के जीवन में छोटे छोटे दुर्गुण रह नहीं जाते हैं, बड़े नहीं रह जाते, छोटे कहां से रह जाएं। संगहि बुद्धि मातारी, लेकिन बुद्धि माता को साथ में रखती हूं। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है, स्वरूप में लीन मनोवृत्ति कहती है, अचेतना शक्तिमान मैं अपने साथ में बुद्धि माता को रखती हूं। बुद्धि हमारी माता है। बुद्धि सुमति सुभामिन राखो दिल में, शुभगुण सुतहि जनैया, सदगुण गहत चलो हित कैया। अहित चाहने वाले सदगुणों को ग्रहण करते चलो, और जो सुबुद्धि रूपी माता को रखता है पास में, सदगुण रूपी संतान वहां जन्म लेती। तो मैं सुबुद्धि रूपी महतारी को पास में रखती हूं, इस प्रकार मनोवृत्ति कहती है। सहजे बपुरे सेज बिछावल सुतलिम पांव पसारी। सहजे नाम सहज, सहज स्वरूप आपका है चैतन्य। 10 लोग 50 लोग बैठे हों, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, बाहर के आकार प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से हैं, लेकिन सबके अंदर में एक चेतना है, ज्ञान, और वही सहज स्वरूप है। सहज उसे कहते हैं जिसमें विविधता ना हो, बनावटी ना हो। शरीर बनावटी, लेकिन चेतना स्वाभाविक है। हमारा सहज स्वरूप चैतन्य है। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, साधु हैं, गृहस्थ हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चपरासी हैं, क्लर्क हैं, ये सब औपाधिक है। हम शुद्ध चैतन्य है, ये सहज है। सब में कलेक्टर है वो भी शुद्ध चैतन्य है, चपरासी वो भी शुद्ध चैतन्य है, गुरु भी, शिष्य भी, और सारी उपाधियां विविधि, लेकिन अंदर की चेतना है समान है। तो सहज का मतलब है जो निरंतर हो, स्वाभाविक हो, चेतन है। तो चेतना ही अपना सहज स्वरूप है। बपुरे उदाहरण में यहां बपुरे नाम बेचारा, शक्तिहीन, लाचार। तो उदाहरण में ये बताया गया था कि पति देव बेचारे बड़े सरल हैं। सहजे बपुरे सिज बिछावन, यह सहज स्वरूप स्थित की सैया बिछ गई। स्वरूप ज्ञान ने मानो स्वरूप स्थित की सैया बिछा दी। सुतलेव में पांव पसारी। स्वरूप लीन वृत्ति कहती है, आय मां आत्मा, मैं पांव पसार करके सो रही। मतलब है स्वरूप स्थित की सैया पर मनोवृत्ति शांत परमानंद का अनुभव करती, जिसके मन में विकार नहीं रहा, द्वंद्व नहीं रहा, और जिसको ये पक्का बोध हो गया जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया, अब आगे कुछ बाकी नहीं। उसको क्या काम पूरा, हरदम विश्राम। आओ न जाओ मरो नहीं जियो साहेब मेट लगा रही। अब न आना है, न जाना है, न मरना है, न जन्मना है। जियो नाम जन्मना, न आना है, न जाना है, न मरना है, न जन्मना है। साहेब मेट लगारी, क्योंकि साहेब ने लगारी मेट दी। लगारी नाम मोह, साहेब नाम सदगुरु। सदगुरु ने मोह मिटा दिया, सदगुरु ने उपदेश दिया।
जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा रो सब सुख तेरे पास। काई कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। सदगुरु ने लगारी ही मिटा दी, मोह ही मिटा दिया। चारों तरफ मोह की फांसी लगी थी और वो कट गई। अब आना जाना जन्मना मरना कुछ नहीं, अब सारा द्वंद खत्म है और चित्त विश्राम पा लिया। एक नाम मैं निज के गालों ते छूटल संसारी, एक नाम मैं कहा जो निज के, निज नाम निज स्वरूप, जो चाहो निज तत्व को। बाएं दाहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। ये जो निज है ये निज स्वरूप है, नाम तो एक उपलक्षण मात्र है। एक नाम में निज के गालो, एक नाम एक संज्ञा, मैं निज का ही कहा, निस्वरूप का ही बोध ग्रहण कर लिया। ते छूटल संसारी, इससे हमारी संसारी भावना छूट गई। निस्वरूप में जो स्थित होगा संसारी भावना छूटेगी, स्वरूप स्थित में देहाभिमान मिटेगा। अथवा ते छूटल संसारी, इसी में दूसरे संसारियों का भी बंधन छूटेगा। बंधन छूटने का रास्ता एक ही है, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थित। अपने आप का ज्ञान हो जाए और अपने आप में पूर्ण विश्राम हो जाए, इसी से भवबंधन मिटेगा। तो एक नाम में निज के गालो, एक नाम निज के निस्वरूप, निस्वरूप की स्थित चैतन्य निष्ठा मैंने ग्रहण की। एक नाम में बद के लेखों कहीं कबीर पुकारी। कबीर साहब कहते मैं पुकार के कहता हूं, मैं इस एक नाम का बद के लेखों, बद के मतलब पक्का करके। पंडित बात बदे सो झूठा, साहब कहते बात बदते हो झूठी बात है, लेकिन यहाँ साहब कहते मैं बद के लेखों, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। तो वहां भी उन्होंने कहा अंत में, सांची प्रीत विषय माया सुहर भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर से। वो रटो सुग्गा होने के लिए खंडन करते। तुम राम 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 कह रहे हो, खाली इतने से काम नहीं बनेगा। राम समझो और राम का जो विरोधी है मोह माया वासना, उसका त्याग करो, तब राम में विश्राम पाओ। तो मैं बद के लेखों यानी प्रतिज्ञा पूर्वक मानता हूं, समझता हूं। जो एक नाम निज के है, मतलब एक संज्ञा, आत्म संज्ञा, चेतना संज्ञा, निस्वरूप। प्रतिज्ञा पूर्वक मैं कहता हूं कि स्वरूप में विश्राम पाने ही से भव बंधन मिटेगा। इस प्रकार ये मां और पुत्री के संवाद के रूपक में स्वरूप स्थित की चर्चा 9 पंक्तियों के इस पद में बहुत मार्मिक रूप में सदगुरु ने हमारे सामने उपस्थित की।